अच्छा टीम, जरा आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो और बिटकॉइन के हवाले से बात करते हैं। पूरी दुनिया इस हवाले से बात करी, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी समहाउ इसके हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को नहीं पता कि इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है ये पहुंच गया सिंध हाई कोर्ट तक। डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अदालत ने FIA को कार्रवाई से रोक दिया है और हुकूमत को हुक्म दिया है कि 3 महीने के दौरान क्रिप्टो और बिटकॉइन को रेगुलेट किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत का जायजा लेने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जाए, जिसमें स्टेट बैंक, SECP, वजारत खजाना, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PTA जो हैं वो दरख्वास्त गुजार और दीगर दरख्वास्त गुजार में शामिल हो। जी, तो इसी पर हम ज़रा फर्दर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का साहब, और वीडियो लिंक पे विराजमान हैं और तैयार हैं कि हम उनसे सवाल कर सकें इस बाबत। तो वकार ज़का साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कमेटी बनाई गई है, 3 माह का इसको मैंडेट दिया गया है कि ये जायज़ा ले और रेगुलेट किया जाए इसमें, तो आप समझते हैं कि इनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि वो जज कर सकें, जायज़ा ले सकें और सही तरीके से गाइड कर सकें आगे जाके अदालत को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध हाई कोर्ट का और ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा का, जिन्होंने बगैर वकील के एक आम पाकिस्तानी को इतना मौका दिया बात करने का। क्योंकि अदालत में जब मैं खड़ा था तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि हम जितनी भी लेटर्स लिख लें, जितनी भी चीज़ें लिख लें, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ये आम पाकिस्तानी को तो रिप्लाई नहीं देते। एज अ मीडिया पर्सन भी जब इनसे बात करने की कोशिश जाती तो नहीं देते। लेकिन अदालत में एक अच्छी बात ये थी कि लोगों को ये समझना है कि जैसे हुक्का या शीशा अगर आप पीते हैं घर में बैठ के ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको आएगी। यही क्रिप्टो करेंसी पे भी अभी है कि पहले आपको बिटकॉइन रखने पे भी उठा लिया जाता था, लेकिन अब जो लोग इसका काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे होंगे, यानी जो इसके मनी एक्सचेंजर बने हुए हैं बिटकॉइन बेचने के, उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई होगी। अभी वो बचे नहीं है सिर्फ घर पे माइनिंग मशीन लगाने पे या बिटकॉइन अपने पैसों से खरीदने से। अच्छा, कमेटी में का सारा जो बोझ है वो मेरे पर आ गया है। अच्छा। और वो मेरे पर इस तरह आ गया कि थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए मीडिया में, कि मीडिया ये कह रहा है कि रेगुलेट करें। रेगुलेट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि पॉलिसी मैटर है ना। उन्होंने ये कहा है कि ये वकार ज़का साहब एज अ पिटिशनर आए हैं, आप इनकी बात सुने और 3 महीने बाद बताएं कि क्या बिटकॉइन को हम बैन करें या ना बैन करें। अच्छा। अभी भी बिटकॉइन, जी, ये पूरा और हर हफ्ते जो है एक मीटिंग हुआ करेगी जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, तो उसको हम प्रेस रिलीज या मीडिया पे नहीं बता सकते एज पर कोर्ट ऑर्डर। लेकिन डिप्टी गवर्नर क्या, मुझे बताइएगा, लोग पाकिस्तान में रहते भी बाहर के मुमालिक में जाके बिटकॉइन की माइनिंग करके आ जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों इसको जो है इतना एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? हमसाया मुल्क की बात करें, वो अपनी परचेज, अपनी सेल भी बिटकॉइन में करने लगे, लेकिन अभी तक हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। हमारे लिए बिटकॉइन का नाम सुनते ही या तो हम घबरा जाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ना जल्दबाज लोग बहुत हैं। मैं भी, हम सब भी किसी ना किसी लेवल पे हमारा सब्र का पैमाना बड़ा जल्दी लबरेज हो जाता है, तो हम पेशेंस लेवल जो है हमारा 0 है। अभी आपको मैं बताऊं, एक अभी वाकया बताता हूँ, अभी 5 मिनट पहले का, कि मेरे नाम से कुछ फेक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप थे, वहां कोई लाख रुपए उन्हें दे बैठा। मैंने कहा भाई आपने पूछा था, देखा तक नहीं था। मैं कह रहा हूं भाई मेरी वेबसाइट है wakarzaka.net, उसका WAQARZAK.net है। आप गलत वकार ज़का के पास कैसे चले जाते हैं? तो यहां पर लोगों को जल्दबाजी बढ़ी है। वो कहते हैं मैं एक रात में मलिक रियाज बन जाऊं, एक रात में मैं सलमान इकबाल बन जाऊं। तो ये मेहनत हुई है, मेहनत के बाद कोई बंदा इस मकाम तक पहुंचा होता है, लेकिन यहां पर जल्दी बहुत है। अभी देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है, पार्लियामेंट में अभी मेरे ख्याल से MNA उसामा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी कि उन्होंने एक बात की है, उस पे अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अभी भी हम मोहतात हैं। डिजिटल पाकिस्तान के नारे लगाने वाले कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के लिए अभी हम नहीं लाना चाहते। तो भाई कौन लाएगा इसको पार्लियामेंट लेकर आएगी ना। अब देखिए, मुझे 3 महीने के लिए मेरे पे अपने सारे काम छोड़ो, सारा प्रेशर लेकर मैं यहाँ जाऊँ, मैं दुबई जाके बिजनेस शुरू कर लूँ। अब मैं स्टेट बैंक को समझाऊंगा कि भाई प्लीज खुदा के वास्ते लीगल कर दो, रोजी रोटी लगी हुई है सबकी। लेकिन अगर वो कह देंगे हम बैन कर रहे हैं 3 महीने बाद, तो बैन हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, उन पे बाइंडिंग कोर्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर भी आप आगे, जाहिर है कि आप आगे सुपीरियर कोर्ट्स में मजीद भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस मामले को लेके, हाई कोर्ट के बाद। अब ये बताएं कि ये जो सिलसिला है इस वक्त, माइनिंग पे जो लोग घर पे माइनिंग करने का सोच रहे थे या इस तरीके से, वो पाबंदी है इस पे, सब बैन है? किन किन चीजों पर? नहीं, बिल्कुल इस पे पाबंदी थी, FIA पकड़ता था। अच्छा, ये एक खूबसूरत ऑर्डर, जो ऑर्डर की सबसे खूबसूरत बात है वो ये है
कि घर पे अगर माइनिंग मशीन लगाई हुई है, अगर आपने बिटकॉइन रखा है, अब एफआईए आपको हरासा नहीं कर सकती अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग नहीं कर रहे। पहले आपको वैसे भी उठा लिया जाता था। लेकिन यार ये बात याद रखें कि अगर आप मनी एक्सचेंजर बने हुए हैं, आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की पूरी कोशिश है कि जितने फॉरेन एक्सचेंजेस यहां काम कर रहे हैं उनको पीटीए के थ्रू बैन करवाएं। अगर ये पबजी की तरह बैन हुआ तो मैंने अदालत में भी ये बात बोली है कि यहां पर लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये कोई पबजी गेम नहीं है जिसको आप बंद करेंगे तो लोगों का नुकसान नहीं होगा। यहां तो लोगों का फाइनेंशियल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से पूछ रहे होते हैं कि क्या बैन तो नहीं हो रहे पाकिस्तान में? अरे भाई, उनको क्या पता होगा? आपको पीटीए से पूछना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से पूछना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आला हुकाम से, अगर आपने पाबंदी लगानी भी हो तो 90 दिन का कम से कम टाइम दीजिए, फंड निकाल सके अपने। सही, बिल्कुल, ताकि लोगों का पैसा जो है, जो बहुत बड़ी तादाद में इस पे लगा हुआ, फंसा ना हो। अच्छा, मुझे बताएं, अब तो हमने देखा कि डिजिटल करेंसी की जो बाज़गश्त है वो तो कौमी असम्बली तक भी पहुंची है, लेकिन साहब हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब ने इसकी मुखालिफत भी की है। सो आप वक़ार इस मुखालिफत का क्या जवाब देंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप ये खुद सोचिए, डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाने वाले डिजिटल करेंसी के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? यानी इनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अगर कोई ये कहता है, वो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं बहुत नई चीज है। अरे कितनी नई चीज है, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, बांग्लादेश हर जगह दुनिया भर में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये बापर्दा खवातीन के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है घर पे बैठ के पैसे कमाने की। मैं हैरान था कि एमक्यूएम के एक साहब फरमा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसामा साहब फरमा रहे हैं कि लीगल होना चाहिए। यहाँ पर एनडी यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो टेन अप बनाया हुआ उसको आप एक्सेप्ट करें एक्सचेंज को। वो ये कि अली मोहम्मद कह रहे हैं अभी हम सोचेंगे, इस पे देखेंगे। भाई, इससे बड़ी राइस एक्सपोर्ट इतना पैसा नहीं ला सकती इस वक्त, कोई भी इंडस्ट्री इतना पैसा नहीं ला सकती जितना अगर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी। वकार साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या बेसिकली इट्स अ हाई टेक गेम जिसकी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस में, इसकी वजह से या हमारे इदारों में, कि इसकी वजह से वो घबराहट का शिकार हैं? और दूसरा ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है जिसका आप भी हिस्सा हैं एज पिटिशनर, तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी आपको टफ टाइम मिलने वाला है इन इदारों के लोगों को समझाने में, अपनी बात पहुँचाने में? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि भाई ये वकार ज़का को क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों अपना टाइम निकाल के वहां जाना पड़ रहा है? क्या इनको खुद ये बात नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको रेगुलर? असल में देखिए, मेरा सिर्फ फिर वही है कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक क्रिप्टो एक्सचेंज बना के देना चाहता हूं जिससे मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं दे रहा। मुझे अगर खोलना हो, मैं दुबई से खोल लूं, मैं किसी ऑफशोर कंपनी से खोल लूं। मैं पाकिस्तान में क्यों लड़ रहा हूं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन मुझे खोलने दे? मैं अपनी जात के लिए या अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना के पैसे नहीं कमाना चाहता। खुदा के वास्ते आईएमएफ से जान छुड़ानी है तो मुझे ये एक्सचेंज खोल के देने दें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जो टेनअप हम आपको बना के दे रहे हैं, जो अब 3 महीने तक मैं समझाऊंगा, 3 महीने में बिटकॉइन कहां से कहां निकल जाएगा अभी आपको मैं बताता हूं। 11 दिसंबर को बहुत ही तारीखी फैसला एक आने वाला है। अमेरिका के अंदर एक कंपनी है विजडम ट्री ट्रस्ट के नाम से, बिटकॉइन का स्पॉट का ईटीएफ आ रहा है। $1 लाख से ऊपर निकल जाएगा बिटकॉइन। तो फिर उसके बाद आप इस पे कोई बात करेंगे? अभी भी कह रहे हैं 3 महीने लगेंगे। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री से महरूम कैसे कर रहे हैं हमें? ओहो, सही सही, ठीक है। यानी कि आप फ्यूचर बड़ा जबरदस्त देख रहे हैं डिजिटल करेंसी का? जी जी बिल्कुल। और मैं ये चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है सर, आप एक दफा इस बात को समझ तो लें। मेरा कोई सॉफ्टवेयर हाउस तो नहीं है। इस वक्त बिटकॉइन में लोग पैसे बना रहे हैं, वो एफबीआर में डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो पैसे देना चाहते हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री को कैसे रोक सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तानियों को इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है? और देखिए, इस वक्त इंडिया ने जब से अनाउंस किया कि क्रिप्टो वहां पर उनके लिए ठीक है, वह बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की इंटरनेशनल कंपनी जाके ऑफिस खोल रही है। तो यार पाकिस्तान मतलब तो है, कोई प्रोडक्ट है आपके पास तो मुझे बताएं। कोई एक चीज है, कोई फुटबॉल एक्सपोर्ट करके, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके कुछ ला सकते हैं, क्यों रोक रहे? क्या वकार ज़का का इसमें कोई फायदा होना है? तो मुझे बता दीजिए, मेरा हिडन यहूदी एजेंडा, इल्यूमिनाटी एजेंडा क्या है मेरा, जिसकी वजह से आप ये दज्जाली करेंसी को आने नहीं दे रहे? इसको मैं सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत ही कोई खास खातून को ये हराम भी लगता है। उस हराम लगने की वजह से पूरी कौम के लिए हराम हो गया है। उतनी बातें, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही की। जैसे हमने देखा कि इंडिया में जैसे क्योंकि बिटकॉइन वहाँ पर, यहाँ पे डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा चलती है, तो वे बहुत सारी बैन अवी कंपनी जो है वो वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करती है। उनको पता है कि भाई उनके लिए यहाँ पे खरीदो फरोख्त काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और करेंसी की डीलिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, वकार ज़का हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से। जी, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।